नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको पता है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बिहार दरोगा में जो है प्रोविजन डिपार्टमेंट में मद निषेध दरोगा का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, और जो जनरल दरोगा है उसका भी नोटिफिकेशन आपके सामने कुछ दिनों के बाद होगा। लेकिन दोनों का फिजिकल मैं पहले भी बताया हूँ कि दोनों का फिजिकल एक साथ में ही करवाया गया है। आपने देखा होगा पिछले वैकेंसी में भी। आपको दोनों एग्जाम को कैसे तैयारी करना है। कुछ लोग बोल रहे थे सर मेरे पास लुसेंट बुक है या क्रॉन बुक है, कैसे पढ़े, करेंट अफेयर्स पे मेरा स्कोर नहीं हो रहा है, उस पर पकड़ नहीं बन रहा है, कैसे करे। कुछ लोगों का ये है कि मेरा साइंस वीक है, मैं कैसे करे। मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैंने जितने बार दरोगा दिया उतनी बार बहुत अच्छे नंबर से पास किया। मतलब कि हमेशा मेरा 80+ मार्क्स ही रहता था, 80+ मार्क्स ही था। और आपने लास्ट वाला जो वैकेंसी था 1275 का, उसमें भी देख लिया है कि मैं मेरा 83%, मतलब कि 100 में 83 क्वेश्चन मेरा सही था। मेंस में भी मैंने आपको दिखाया था। खैर, तो क्या अप्रोच होना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़े थे तो 1275 में सिलेक्शन भी हुआ है, अभी वो कार्यरत है। खैर, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो दोनों दरोगा है ना, मैं बात कर रहा हूँ भाई बिहार एसआई और प्लस साथ में जो है जो प्रोविजन डिपार्टमेंट का ये दरोगा का जो भर्ती आया है ना, एसआई 2025। देखो यहाँ पे इसका जो सीट है, जाहिर बात है सबको पता है कि सीट की संख्या कम है, लेकिन इसमें तो सीटों की संख्या तो भरपूर है ना भाई। आप सबको पता है कि 1800+ यहाँ पे सीट है ना। तो आपकी क्या अप्रोच होना चाहिए। जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा था भाई लुसेंट बुक के लेके कैसे पढ़े, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि सर मैं लुसेंट बुक तो पढ़ता हूँ, हमें याद नहीं होता है, क्या तरीका होना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, गलती मत करिए, नहीं तो एक छोटा सा गलती आपके हाथ से निकल जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ अगेन, आपके पास जो टाइम है ये 45 से लेके 50 डेज ही बचा हुआ है। सही सुन रहे हैं, इतना ही दिन में आपको पूरा भी करना है अपने सारे सेक्शन को, और आपको अच्छे स्कोर और टारगेट हमेशा 85+ का ये रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन था करंट अफेयर्स के लेके, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार दायरा क्वेश्चन का क्या रहता है। आपको पता है कि आपके पीटी एग्जाम में 100 प्रश्न रहता है और 200 नंबर का रहता है। तो ये जो 100 क्वेश्चन होता है, इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट अफेयर्स है ना, सबसे ज़्यादा योगदान रहता है करंट अफेयर्स का पीटी एग्जाम में, है ना फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से जो है ये कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 नंबर भी का भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही है सच्चाई। इसके लिए बुक कौन सा पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, ताकि आप जो है 15 से 20 नंबर आप अपने मुट्ठी में कर सके और कंफर्म कर सके, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, जरा सा देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला जो स्कोरिंग सेक्शन है वो है साइंस। साइंस और साइंस में जो है 3 सब्जेक्ट हो जाता है ना। एक तो आपका हो गया यहाँ पे बायोलॉजी, दूसरा आप लोगों का हो गया फिजिक्स, और तीसरा जो हो जाता है भाई आप लोगों का केमिस्ट्री। और ये तीनों मिला के आप देखिएगा पेपर उठा के, तो यहाँ से प्रश्न की संख्या लगभग 28 के आसपास में, सॉरी 28 नहीं, लगभग जो है 20 से लेके 22 के आसपास में प्रश्न रहता है। एक दो क्वेश्चन इन्वायरमेंट का रहता है और एक दो क्वेश्चन साइंस एंड टेक का भी आ जाता है। ये 100 क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, यहाँ पे लाइट थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे 100 लिखा हूँ मैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं। चलो ऊपर में ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पे यहाँ पे 100 प्रश्न का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो देखो अभी देखेंगे, दोनों को हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके बुक के लेके। और देखो यहाँ पे मुझे पता है कि भाई कुछ लोग, अच्छा कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं उनको बोला था, मैंने एक वीडियो दिया था तो वहाँ पे मैं बताया था कि भाई 6ठी से लेकर 10वीं तक का साइंस के लिए एनसीईआरटी करो, उसमें कुछ टॉपिक मैंने बताया था कि वो करो। तो वो लोग बोल रहे थे कि भाई क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ा। बेटा मैं एनसीईआरटी एक ही बार नहीं हज़ारों बार पढ़ा हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो कि चाहे बीपीएससी के लिए मैं बात करूँ उसके लिए कंटेंट मैं बनाता हूँ और मैं खुद बनाता हूँ, है ना। तो एनसीईआरटी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि मत पूछे। तो चाहे मैं बीपीएससी का कंटेंट बनाऊं, चाहे दरोगा का कंटेंट बनाऊं, चाहे बीएसएससी का कंटेंट बनाऊं, एनसीईआरटी से ही बनाता हूं। ठीक है, तो मुझे मत बोलना कि आप पढ़े हैं। तो मैं एक ही बार नहीं, मैं फिर से करूँ हज़ारों बार पढ़ा हूँ। ठीक है, और इसलिए जुबान पे सब रटा हुआ है। खैर, तो ये जो आप देख सकते हैं, ये इसके लिए एनसीईआरटी मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा 1275 वाला में
लगभग 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था, आप सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, इससे पहले जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आता है, पॉलिटी समझ में नहीं आता, ज्योग्राफी समझ में नहीं आता, या साइंस हमको समझ में नहीं आता, या फिर आपको करेंट अफेयर्स में समस्या है, या फिर बाकी अन्य सेक्शन में समस्या है, तो आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। और एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है आपको, मॉक टेस्ट, कंप्लीट क्लास, आपको मेंटरशिप मिल रहा है, जो भी डाउट है डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलता। और अभी जो है फी कम कर दिया हूँ, मात्र जो है 1099, ठीक है। और ये दोनों दरोगा आपका तैयार हो जाएगा, है ना। 1099 ये है 1099 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए, ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जुड़ना चाहे तो आप यहाँ पे नंबर दिख रहे होंगे 7319924130, है ना, 7319924130। नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके सेम नंबर पे भी भेज सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो उसका कंप्लीट आपको वीडियो दिख जाएगा और कंप्लीट पीडीएफ भी दिख जाएगा। खैर, जो लोग जुड़ना चाहते हैं ताकि जुड़ के पढ़ सकते हो। चलिए अब आइए देख लेते हैं भाई, ये जो सेक्शन है, तो आप देख सकते हैं दोनों सेक्शन मिला के लगभग 35 से 40 नंबर तो भाई यहाँ से आप सही कर लेते हैं। 35 से 40 क्वेश्चन। सोर्स मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। इसके लिए कभी बुक एनसीईआरटी मस्ट है, और उसके अलावा कौन सा बुक चाहिए। उसके बाद जो अगला सेक्शन है उसको छोड़िए, पहले यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी हिस्ट्री तो सबको पता है कि आप लुसेंट से ही पूरा करिए, क्योंकि यहीं से हो जाता है। ज्योग्राफी की मैं बात कर लूँ तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कहूँगा, लुसेंट तो है ही, है ना, ज्योग्राफी। बाकी एनसीईआरटी का मैं एक बुक बताऊंगा, है ना, उसको कर लीजिए यार, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको लगता है कि एनसीईआरटी बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत छोटा सेक्शन है, उसको करिए, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, हालांकि ये लुसेंट से भी कवर हो जाएगा। तीसरा जो है आप लोग का पॉलिटी, ये भी आप सबका जो है पोल साइंस लुसेंट से कवर हो जाता है। और इकोनॉमिक्स की बात करूँ, चौथा जो है ये भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स और साथ में उससे कवर हो जाता है, लुसेंट से कवर हो जाता है ना, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। और पांचवा जो है ये स्टैटिक जीके, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, स्टैटिक जीके। देखो भाई, स्टैटिक जीके की मैं बात कर लूँ तो कहीं अलग से नहीं बन के आता है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यहीं से स्टैटिक जीके बनता है। और यही कारण है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तैयारी बहुत अच्छा है, पूरा लुसेंट आपको सुना देगा रट के, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो स्टैटिक वाला सेक्शन होता है, कन्फ्यूजन में वो क्वेश्चन जाके गलत कर बैठते हैं। इसका भी मैं बता चुका हूँ, आप टेलीग्राम पे चले जाइए, सारे टॉपिक मैं स्टैटिक का लिख के दे दिया हूँ, लगभग 15 से 16 टॉपिक, पूरा कर लीजिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये करना पड़ेगा, एक एक नंबर कितना कीमती होता है आपके एग्जाम में, जो लोग 1 नंबर 2 नंबर से छठे हैं उनको पता है, ठीक है। तो ये है, तो ये तो भाई लुसेंट से भी पूरा कर सकते हैं। हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, और जो भी जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तभी मैं आपको बाद में रिकमेंड करता हूँ लुसेंट। पहले जो मैं देता हूँ उसको पढ़िए, क्योंकि जो मेरे नोट्स में है ऑलरेडी वो लुसेंट में आपको ऐसा ही दिख जाएगा। नोट्स लुसेंट से जो है 2-3 स्टेप आगे है, ठीक है। तो इसलिए नोट्स पढ़िए, उसके बाद मैं लुसेंट बोलता हूँ, सबको मैं बोलता हूँ कि भाई आप लुसेंट जाके पढ़ो, ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ जो मैं पढ़ा हूँ तो लुसेंट मेरा कवर है कि नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे नोट्स में डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ है, तो मैं जानबूझ के बोलता हूँ कि नोट्स पढ़ने के बाद और मैं जो पढ़ाता हूँ पढ़ने के बाद आप लुसेंट पे जाना। हाँ, जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं तो इस सेक्शन का आप लुसेंट से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टैटिक जीके के लिए, मैं बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। यूट्यूब पे मैं बहुत जल्द स्टैटिक जीके का क्लास शुरू करने वाला हूँ फ्री में, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो इसलिए सभी लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और अभी मैं सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 6 सेट हो गया है ना। और ये जो मैं टोटल 40 सेट करवाऊंगा यूट्यूब पे फ्री में, 40 सेट से लगभग 55 से 60 क्वेश्चन, या हो सकता है इसका दायरा 65 भी चला जाए, डायरेक्टली सेट से आ जाएगा। तो जो सेट में क्वेश्चन जो सेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चन डाल देते हैं, नहीं, इसमें क्वेश्चन सेट किया जाता है प्रॉपर, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अपडेटेड होता है। आपने देखा होगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, वो 2025 का करंट अफेयर्स में डालता हूँ, है ना। अगर 24 वाला डालता हूँ तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डालता हूँ, तो आपने देखा होगा। तो ये रहता है, तो अपडेट रहता है, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, है ना। तो आप मॉक टेस्ट अगर नहीं दिए हैं 6 का 6 मॉक टेस्ट, तो जाके जरूर दीजिए, अगला मॉक टेस्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो ये है, तो ये और ये सब फ्री में है। मॉक टेस्ट का कंप्लीट पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में फ्री में मिल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप सिर्फ आप पेड पढ़ाते हैं, फ्री में नहीं पढ़ाते। भाई सर फ्री में भी पढ़ा रहा हूँ, आप जाके यूट्यूब चेक करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो दोनों सेक्शन लगभग 35 से 40 नंबर कैसे आप गेन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो भाई, करंट अफेयर्स के लिए एक तो सभी लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई एक बुक जो है ये सबसे प्रचलित है, स्पीडी, है
है ना। एसपीडी को सभी लोग बोलते हैं कि भाई एसपीडी करो, मैं भी कहता हूँ करो, लेकिन यहाँ पे समस्या उत्पन्न होता है जो लोग एसपीडी फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन दिया रहता है, आप सबको पता होना चाहिए, वन लाइनर रहता है ना, और सारे फैक्ट होता है। तो जो बिगिनर होते हैं या फिर जो आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनको समस्या आता है कि भाई हमें कैसे याद करना है। तो इसके लिए चूंकि अब उतना तो टाइम नहीं है कि भाई आप पुराने मैगजीन को पढ़ो, तो मैं कहूँगा आप किसी मेंटर का सहारा ले सकते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे प्रतियोगिता दर्पण का या क्रॉनिकल मैगजीन का जो है वीडियो पड़ा होगा मंथली बैच, उसको कर लेना, फिर से कराऊँ उसको कर लेना, बहुत फायदा देगा। हालांकि मैं भी ये सीरीज जो है शुरू करवा रहा हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि मैं जो करेंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ तो क्रॉनिकल मैगजीन का कंपैरिजन होता है और उसमें जो है प्रतियोगिता दर्पण का कंपैरिजन होता है और सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाता है। उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया हूँ, मार्च वाला, आप जाके देखिएगा, है ना। आज ही मैं शेयर किया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा कैसे रहता है, उसमें डिटेल में चीज़ों को रहता है, और ये चीज़ें भाई डिटेल में रहता है ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट रहता है लंबे समय तक। और ये वीडियो भी कल अपलोड हो जाएगा मार्च महीने का। और करंट अफेयर जो है यूट्यूब पर मैं फ्री में करवाऊंगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग खुद से भी कर रहे हैं तो आप एसपीडी करिए, और एक जो है जो मैगजीन है, मैं फिर से कर रहा हूँ मंथली मैगजीन, ये भी मंथली ही आता है एसपीडी, तो लेकिन ये वन लाइनर रहता है इसमें। लेकिन एक आज मैगजीन की मैं बात करूँ, या तो पीडी कर लीजिए आप, है ना, या फिर जो है पीडी के अलावा पीडी अगर नहीं करना चाहते प्रतियोगिता दर्पण, तो या क्रॉनिकल में से या कोई अन्य मैगजीन का यूट्यूब से वीडियो देख लो, ठीक है, इतना कर लो। करंट अफेयर्स में एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, ये है। अब बात जाते हैं साइंस वाला सेक्शन पे। साइंस वाला सेक्शन और करंट अफेयर्स आपको अभी से करना है। कुछ लोग मैं फिर से कराऊँ कि सीजनल तैयारी करते हैं, उनसे बचिए, सीजनल तैयारी मत करिए यार। कुछ लोग नोटिफिकेशन आएगा, अभी एक्साइज का जो नोटिफिकेशन आया है, तो अभी फॉर्म भराना कल से शुरू होगा। अभी मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर एग्जाम कब होगा, ऐसे बेवकूफ़ है ना, उनको पढ़ने से मतलब नहीं होता है, वो वही सोचता है कि फॉर्म आएगा तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं देखता हूँ ऐसे वैसे लोग हैं, खैर सभी लोग नहीं है, सभी आप सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं तो आप सभी तो यार सीरियस हो तभी देख रहे हो, है ना, ये है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं साइंस। साइंस को लेके ना देखो, आपको छठी सातवीं वो एकदम और आठवीं तीनों बेसिक है। क्वेश्चन जो आता है डायरेक्टली वो आता है 9वीं और 10वीं क्लास से, है ना, और इसे पूरा करना पड़ेगा। ये पूरा करिए, इसको पूरा करिए और साथ में लुसेंट बाबा कर लीजिए, बस हो जाएगा। ये तो आपका तैयार होगा ही होगा। लेकिन एक चीज़ और आपको जो मैं बताया हूँ, सेट प्रैक्टिस मस्ट है, सप्ताह में कम से कम 3 दीजिए, अभी कम से कम 3। और PYQ प्रीवियस का क्वेश्चन आपको बीपीएससी वाला भी लगाना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, और बीपीएससी वाला मैं करवा चुका हूँ अभ्यास सीरीज में, आप खुद से भी कर सकते हैं। और साथ में दरोगा के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार एसआई का, उसका भी PYQ दोनों लगाना है। ये दोनों आपके जुबान पे होना चाहिए। देखते हैं कि कैसे 85+ नंबर नहीं आता है, इतना ही करना है, ठीक है। और जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़ते हैं ना, तो मैं भी आपको ये करवाता हूँ, ठीक है, PYQ और ये, और साथ में 40 जो मॉक टेस्ट है। हालांकि मॉक टेस्ट और मैं बढ़ाऊंगा, काम चल रहा है, लेकिन अभी ये 40 पहले पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें, सारे डाउट जो था आपके क्लियर हो गया। दोनों भर्ती एक साथ ही है, क्योंकि ये जो प्रोविज़न डिपार्टमेंट में जो SI है, दरोगा है, प्रोविज़न में गलती लिखा हूँ क्या? ठीक है भाई, गलती नहीं है फिर, ठीक है, ठीक है, इसे लिख देता हूँ, मध निषेध दारोगा है भाई, ठीक है। तो ये है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ फ्री है, वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे बाकी सेक्शन का हो, वो सब फ्री में भी मिलता है। जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हैं आ सकते हो, बहुत कम फी, जितना मार्केट में बुक नहीं आएगा, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ और एक एक चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।